जय श्री हरि। धर्म ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम श्राद्ध पक्ष से जुड़ी भागवत कथा के बारे में जानेंगे कुछ खास बातें। पितृ पक्ष के दिनों में श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने और सुनने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि इस कथा की वजह से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और सुनने वाले लोगों का मन शांत होता है और कलह दूर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा श्री कृष्ण की महिमा बताती है। भगवान का ध्यान करने से भक्तों के बुरे विचार खत्म होते हैं और मन गलत कामों से दूर होता है। कब और किसने लिखी थी श्रीमद् भागवत कथा? महर्षि वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। इस सबसे बड़े ग्रंथ की रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिल रही थी। वे उदास रहने लगे थे। उस समय नारद मुनि वेद व्यास जी के पास पहुँचे। नारद मुनि ने व्यास जी को निराश देखा तो उनसे इसकी वजह पूछी। व्यास जी ने जवाब दिया कि मैंने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की है, लेकिन मेरा मन अशांत क्यों है? नारद मुनि ने कहा कि आपके महाभारत ग्रंथ में परिवार की लड़ाई है, युद्ध है, अशांति है, अवगुण है। इस वजह से आपका मन अशांत है। आपको ऐसा ग्रंथ रचना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद हमारा मन शांत हो, बुरे विचार खत्म हो। ऐसा ग्रंथ रचें जिसके केंद्र में भगवान हो। ऐसा ग्रंथ जिसका मूल सकारात्मक हो। नारद मुनि की बातें सुनने के बाद वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। इस ग्रंथ को सकारात्मक सोच के साथ लिखा गया। इसके केंद्र में भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान की लीलाओं की मदद से हमें संदेश दिया गया है कि हम दुखों का और परेशानियों का सामना सकारात्मक सोच के साथ करेंगे तो जीवन में शांति जरूर आएगी। अब हम जानते हैं सबसे पहले किसे सुनाई थी भागवत कथा। वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की और उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव को ये कथा बताई थी। बाद में शुकदेव जी ने पांडव अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई थी। शुकदेव जी ने ही अन्य ऋषि मुनियों को भागवत कथा का ज्ञान दिया था। राजा परीक्षित को क्यों सुनाई थी भागवत कथा? राजा परीक्षित को एक ऋषि ने शाप दे दिया था कि 7 दिनों के बाद तक्षक नाग के डसने से उसकी मौत हो जाएगी। इस शाप की वजह से परीक्षित निराश हो गए थे। उनका मन अशांत था। तब वे शुकदेव जी के पास पहुँचे और अपनी परेशानियां बताई। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित को भगवान कृष्ण की भागवत कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद परीक्षित की सभी शंकाएं दूर हो गई, मन शांत हो गया और जन्म मृत्यु का मोह भी खत्म हो गया। इसके बाद 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। धन्यवाद मित्रों, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, आप सभी का।